बदल गई है जब आप लोगों ने पावर दिखाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई का विपक्ष लड़ने वाला है, आपकी लड़ाई का सत्ता पक्ष लड़ने वाला है। आप लोगों को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाकर आंदोलन को, इस लड़ाई को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि आज तमाम प्रकार की मांगे हैं। वो मांग पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आई सीमा बढ़ाने पर लेकर हो, क्यों न अगर 2014 में पुलिस विज्ञापन निकलता है और उसके बाद सीधे 21-22 में निकलता है, तो आप ये बता दीजिए कि उस दौरान जो बच्चा, जो अभ्यर्थी एक दिन कम होने से वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएगा, क्या वो 8 साल बाद फॉर्म फिलअप कर पाएगा? क्योंकि तुम्हारा क्राइटेरिया तो 18 से 22 साल का है। वो बच्चा कहाँ जाएगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये जायज मांग, जेन्युइन मांगों को भी नहीं मांगा गया तो हम समझते हैं कि ना तो कोई सरकार चल रही है, ना सरकार के नाम पर कहीं ना कहीं बवाल चल रहा है। और वो बवाल यही है कि जो जायज मांगे उनको तो अमल करो, उन मांगों को तो माना। पीडीपी के अभ्यर्थी 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा की विज्ञप्ति हो या उसमें आयु सीमा को लेकर बात हो, या इसके अलावा नियमितीकरण की जो बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, पर मैं इस सरकार की जो वर्तमान में चल रही है या जो 24 वर्षों से उत्तराखंड में चली है, वो किसी की भी सरकार रही हो, मैं इन सरकारों की हैसियत नहीं देखता कि वो 25,000 उसमें 15,000 आपके संविदा कर्मी और 15 से 20,000 पीआरडी, तकरीबन 60-70,000 ये कर्मचारी हो जाते। मैं इनकी हैसियत नहीं देखता कि ये इनको पक्का कर सके। हाँ, आपस में लड़ाने के लिए बमरा जरूर करेंगे, लॉलीपॉप जरूर दे देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस प्रकार की परिपाटी इस प्रदेश में बनने लग जाए तो भविष्य में सालों साल तक ये भूल जाओ की कोई वैकेंसी आएगी। और मैं अगर संविदा कर्मी हूँ और मैं आज इस परिपाटी का समर्थन करके आज पक्का भी हो जाता हूँ, तो मैं खुद भविष्य में इस काबिल नहीं रहूंगा कि मैं अपने बच्चे के लिए किस प्रक्रिया से नौकरी का रास्ता दिखा सकूं। क्योंकि भविष्य में अगर पारदर्शी सिस्टम चाहना है तो मैं चाहता हूं कि एक पारदर्शी सिस्टम जो इस देश और प्रदेश के अंदर लागू हो, योग्यता और क्षमता के अनुसार जो व्यक्ति पारदर्शी सिस्टम से आएगा वही उस नौकरी का हकदार होगा। परंतु आज की सरकारों ने आपस में लड़वाना दिखाया है। आज वही नीति झूठ डालो और राज करो वाली नीति यहाँ पर अपनाई जा रही है। आज झूठ डालो राज करो वाली नीति अपनाई इसलिए जा रही है कि उन्हें पता है कि हम अगर इनमें आपस में झूठ डलवा देंगे तो ये कोई भी आंदोलन नहीं जीत पाएंगे, कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम मांगों को लेकर आप सबने अभी 20 दिन पहले भी कूच किया था, आज भी कूच कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर कोई भी ऐसी शर्त की बात नहीं है कि अपनी मांगों को लेकर आप सड़कों पर आगे लोग कहेंगे कि क्या है, अपने अधिकारों के लिए मरते दम तक लड़ना है। हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से काफी प्रयास किए हैं, आप लोगों ने पिछले कई वर्षों से प्रयास किए हैं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उत्तराखंड में जो खेद है वो सारा खेद या कि सरकारों और विपक्ष के द्वारा जो पूर्व चली आ रही नियमावलियां है उसका है। या कोई भी ऐसी नियमावली स्पष्ट नहीं है कि भाई कब क्या होना है। आप देख लीजिए कि यूपीएससी ने भी 2 लगातार परीक्षाएं करवाई, एक स्कैनर की करवाई, एक आईटी की करवाई। आप उसमें देख लीजिए कि अगर आपने पाठ्यक्रम दिया है तो भाई आप पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द क्यों पेपर को क्यों नहीं बनाते हैं, और अगर आपने पाठ्यक्रम दिया तो बनाइए। और आप देख रहे होंगे कितने पाठ्यक्रम के अलावा किसी अनसन चीजें पूछ ली गई है। या तो आप पाठ्यक्रम को कीजिए और देना है तो उसके इर्द गिर्द आप पेपर बनाइए। और आपने देखा कि इतनी बड़ी चूक के बाद, इतनी बड़ी आपदा ही पेपर लीक की, उसके बाद उत्तराखंड अधिनियम सेवा चयन आयोग एक अभ्यर्थी के 2-2 रोड जारी कर देता है। उस अधिनियम सीट में फोटो किसी और का होता है, रोल नंबर किसी और का होता है और वो सीट किसी और की होती है। तो ये चीजें जो हम लोग गड़बड़ कर रहे हैं, ये शासन में बैठे, ये प्रशासन में बैठे लोग गड़बड़ कर रहे हैं।
मिल रही है। जब आयोग गड़बड़ कर रहा है तो संवाद के माध्यम से स्पष्टीकरण क्यों नहीं हो रहा है? क्या यही चीजें देखने के लिए इतना आंदोलन लड़ा? क्या इतनी लड़ाइयाँ लड़ी? ये लड़ाइयाँ लड़ने का केवल एक मकसद है कि पारदर्शी सिस्टम इस प्रदेश में लागू हो, परंतु इस पारदर्शी सिस्टम लागू करवाने के लिए युवा तो संघर्ष कर रहा है कि सरकार उसमें क्या कर रही है। धामी जी क्या कर रहे हैं? धामी जी पर हमने कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए, नियुक्तियों को लेकर भी प्रश्न चिन्ह खड़े किए, क्योंकि धामी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने एक कर्मचारी को उसके पत्नी की कर्मचारी की पत्नी के लेटर के आधार पर नियुक्ति दे दी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इतना बड़ा दुर्भाग्य है। धामी जी एक ऐसे व्यक्ति है कि एसडीएम का पद में होते हुए भी उन मुख्यमंत्री जी ने एसडीएम के पद पर अपने चहेते को बिठा दिया। इतना बड़ा दुर्भाग्य। तुम पढ़ते रहता हो कि मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी ये चिंता है कि जो वास्तव में काबिल लोग हैं, अगर हम काबिल नहीं है तो हमें नहीं मिलना चाहिए, पर जो काबिल लोग हैं वो अगर सिस्टम के अंदर जाएंगे तो सिस्टम सही से काम करेगा। अगर यह काबिल लोग होते तो सिस्टम की तरीके से काम करता। इस भारत देश में, इस राज्य में ऐसा भी दौर आया है कि जब देश का प्रधानमंत्री ऐसे आंदोलनों में खड़े होकर उनका ज्ञापन लेता है और कहता है कि क्या तकलीफ है, क्या मांगे हैं, इसका समाधान होना चाहिए। इस उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड आंदोलन में ऐसा भी वक्त आया जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे आंदोलनों में खड़े होकर ज्ञापन लेते और कहते कि इन मांगों पर अमल करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। आज वो लोकतंत्र कहाँ मर गया? आज उस लोकतंत्र की बात हो रही है। क्या वो लोकतंत्र के लिए ये वर्दीधारी बनाए गए हैं? उस लोकतंत्र को कुचलने के लिए वर्दीधारी बनाए गए हैं? क्या कुछ नहीं, लोकतंत्र कुछ नहीं। अरे आप लोगों में से भी कल कोई यहीं पर था, कल यहीं पर संघर्ष कर रहा था। आज वर्दी मिल जाने के बाद तुम्हारे आय भाव नहीं बदलने चाहिए। ये चीजें स्थिर नहीं रहती है, ये बदलती है, परंतु ये जरूर ध्यान रखना जिस दिन बदलेंगी उस दिन नजारा कुछ और होगा। और आप ये चाहोगे तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम ये चाहोगे कि भर्ती के दम पे डरा देंगे, मुकदमों के डर को जब डरा देंगे। आज सुबह ही मुझे लाखा मंडल हमारी चौकी से फोन आता है कि भाई साहब आपके खिलाफ यहाँ पर एक वो भेजा है, समन भेजा है। मैंने कहा किस बात का है? कि तुमने मनीष मिश्रा जीएम जो बनाया था उसके खिलाफ इस प्रकार की सोशल मीडिया पे वो चीजें कर दी। मैंने कहा भाई वो फर्जी है तो है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? भाई फर्जी है तो है, और तुमने चौकी पर भेजा है उसका जवाब हम कोर्ट में देंगे। तुम आइए, हम कोर्ट में लड़ेंगे। भाई जिस विज्ञापन में एक भी पद सर्विसमैन का नहीं था और उस पद पर मनीष मिश्रा जैसे व्यक्ति को बिठा दिया बिना किसी करके, अपनी एसडीएम का पद, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तमाम प्रकार की चीजें हैं। ये घपले केवल आज तक सिपाही के कलर की भर्तियों में नहीं हो रहे हैं, ये तो उस तक हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से बड़े ईमानदारी से हमारी उत्तराखंड पुलिस और एसटीएफ ने पुलिस दरोगा 2015 जो भर्ती का भ्रष्टाचार हुआ था उसको बड़े ईमानदारी से बंद कर दिया कि कुछ नहीं हुआ, सबको मिनी चीज देती कि कुछ नहीं हुआ, तो बड़ी ईमानदारी की तारीफ करनी पड़ेगी एसटीएफ की और हमारे पुलिस की भी, क्योंकि इनके अपने लोग थे, क्योंकि अपने लोग थे। और इन्हें भी पता है जब पूर्व डीजीपी